हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, कानूनविद और संविधान विशेषज्ञ संजय चड्ढा जी जुड़ गए। उनका बहुत स्वागत। कल आज सवाल लेकर के, चूंकि तकनीकी है, संजय जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, ये 15% की जो लिमिट है, जो कहा जा रहा है बार बार 164A या जो भी नियम जिसके तहत है, तो ये क्या हरियाणा पर किसी खास वजह से इसको रिलीज किया गया है या इसे गलत तरीके से लिया गया है? क्योंकि 13.5 हो जाता है 90 से, अगर हम 15% निकालते हैं तो क्या ये 14 में कन्वर्ट किया जा सकता है या 13 ही रखना जाना चाहिए था? इसको लेकर कोई स्पेसिफिक कानून या कोई नियम है क्या सर? पृष्ठभूमि 1 मिनट में बताता हूं। पहले जी, 19 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में आया और उसमें 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन 161 में और 75 में चेंज किए गए और कहा गया कि जो स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स की वो कितनी होगी। उसमें लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर्स शैल, शब्द जो इस्तेमाल है शैल, ओके, नॉट एक्सीड 15%, किसी भी सूरत हाल में नहीं एक्सीड करेगी। अब छोटे प्रदेशों के लिए एक, जैसे कई छोटे स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं उधर, तो उनको 12 का नंबर दिया हुआ है। ये प्रोविजन क्यों आया था? हम देख रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग होके जंबो कैबिनेट बनती थी, 60 70 मिनिस्टर्स बनते थे, उसको रोकने के लिए तो दिल्ली के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट हुई, 6+1 की एक्सेप्शन क्रिएट हुई। तो लॉ क्या है? वो यही है कि 15% से ज्यादा नहीं, 90 का 15%, 13.5 हो नहीं सकते तो 13, क्योंकि 13.5 से अधिक नहीं हो सकते जी। कहने का मतलब उससे कम हो सकते हैं। तो यहां पे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में 12 मिनिमम और 13 मैक्सिमम इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है। ये लॉ की प्रोविजन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको केंद्र सरकार को स्पेशल परमिशन दे देगी। भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि हमने लेटर लिखा था कि हमें परमिशन दी जाए, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। संविधान का मैंडेट है ये, और उस मैंडेट की वॉयलेशन नहीं हो सकती, पहली बात। अब आता हूं आपके सवाल का जवाब। कोई हरियाणा का जो आपने उदाहरण दिया वो भी गलती है। कोई एक स्टेट गलत कर रहा है तो दूसरा स्टेट थोड़ी गलत कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से क्या कारण है, क्यों गलत, उसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया, वो मैं नहीं जानता। ये बड़ा आपने दिलचस्प बात बता दी संजय चड्ढा जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का किसी प्ली को एंटरटेन नहीं करना, क्या उस मामले में दूसरी पार्टी के फेवर में माना जाता है या कोई टेक्निकल ग्राउंड्स भी होते हैं जिसकी वजह से प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है? जैसे उसमें कोई जानकारी कम हो, उसमें आवेदक का या जो प्रार्थी है उसके बारे में कोई डिटेल्स कम हो, ऐसा भी कोई रीजन हो सकता है? और अगर इस पर्टिकुलर केस के बारे में आपको कोई नॉलेज हो, क्योंकि हमें नहीं मिली वो डिटेल्स, इसलिए मैंने विजय शंकर जी से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहूंगा, उससे थोड़ा स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पहली बात तो ये कि मैंने अभी सर्च भी किया, मुझे इस तरह का कोई निर्णय मिला नहीं है अभी तक। और इंटरटेन नहीं होना, इसका 2 ही, देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 ही चीजें हो सकती हैं। इंटरटेन ना होना इज नॉट द राइट वर्ड। या तो वो डिसमिस होगी या विड्रॉ हुई होगी या फिर इंटरटेन हुई होगी। मुझे नहीं मालूम किस संबंध में हुआ है और क्या है। मैं क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे मेरे को नॉलेज नहीं है उसकी। बिल्कुल। अब सवाल मैं एक और आपसे पूछना चाहता हूं इसी सिलसिले में संजय जी, कि जब कांग्रेस सरकार किसानों को बोनस के तौर पर, पैसा देने के तौर पर पैसा देना चाहती थी किसानों को ज्यादा, तो केंद्र सरकार से वो जब अपने ऐलान करते तो केंद्र सरकार से एक ऑब्जेक्शन आता है और कहा जाता है कि आप एक्सीड नहीं कर सकते जो केंद्र का धान की जो कीमत है उसको। और फिर इसके लिए बाकायदा एक रास्ता बना करके कांग्रेस बोनस देती है अलग से, कि ठीक है हम खरीदेंगे इतने में ही, लेकिन हम अलग से बोनस दे देंगे। एक बाईपास निकाल लिया गया। कुल मिलाकर के वो केवल कागजी प्रोसीजर थी, वो कर दी गई। बीजेपी आती है, कांग्रेस का आरोप है कि जब वो करती है तब ऑब्जेक्शन नहीं आता। अब कहा जा रहा है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हम इसमें 20 करना चाहते हैं, इसको बढ़ा दीजिए, तो हमको जवाब ही नहीं लौट करके आता प्रस्ताव का। और यहां पर ये लोग बढ़ा लेते हैं, तब ऊपर से कोई रिएक्शन नहीं आता। तो ये जो विथहेल्ड कर दिया गया कि प्रस्ताव आया भाई, अब इस पर मना करेंगे तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, छत्तीसगढ़ के लोग खिलाफ हो जाएंगे कि हाँ हरियाणा से तो बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़, तो यहां तो अगर ज्यादा मंत्री की डिमांड कर रहे हैं तो पूरा कर देना चाहिए, तो ये पॉलिटिकली लॉस हो जाएगा हमारा। इसलिए उसको होल्ड कर दिया गया, ना उस पर हां कहा ना कहा। ऐसी स्थिति में एक राज्य और केंद्र के बीच के जो कॉन्ग्रुएंट
रिलेशंस हैं, ये कितने इंपैक्ट होते हैं और क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसलों से प्रभावित हो रहे हैं? जो मेरा एक सामान्य ज्ञान है उसके आधार पे मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, संविधान में वर्णित है कि कितनी संख्या होगी। क्या, मेरा पहला प्रश्न ये है अपने आप से ही कि क्या केंद्र सरकार या कोई अन्य सरकार इसमें एलिजिबल है इसको एक्सटेंड करने के लिए? अगर मैं अपने आप से इस सवाल का जवाब पूछूं, मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि 15% होना चाहिए तो उसको बढ़ा के 16, 17 या 20% नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जाए। बड़े स्पष्ट शब्दों में मेरी बात से ये निकल रहा है कि वो जो लेटर है उसका जवाब देना इसलिए उचित नहीं था क्योंकि संभव ही नहीं थी चीज। अब कैसे संभव हुई है ये मैं नहीं बता सकता, लीगली नहीं है पॉसिबल, टू माय ओन नॉलेज आई एम सेइंग। ठीक, संजय जी कुछ कहना चाह रहा है, संजय चड्ढा जी प्लीज। सर्च किया और इसमें कोर्ट का नोटिस है और हाई कोर्ट का नोटिस है जो कि 5 नवंबर 2024 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और हरियाणा सरकार दोनों को, और उनसे जवाब मांगा है कि भाई आपने ये कैसे किया है। मुझे इस केस की आउटकम इसके बाद नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगता है कि अभी ये केस पेंडिंग है। हाँ, ये होता है कई बार, हमारे माहौल ऐसा एक बना दिया जाता है कि इसका फैसला हमारे फेवर में आ गया है और हमें भी चूंकि नहीं मिला था, फिर भी मैं माफी चाहूंगा। अभी मैं इसलिए इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मेरी टीम को रिसर्च के दौरान ऐसा कोई फैसला